हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बच्चों हम लोग जो नए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा आइसोमेरिज्म के बारे में। हम लोग अभी तक IUPAC नेम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक मतलब पीछे और टॉपिक था, उसी में IUPAC नेम कंप्लीट करने के बाद हम लोग आइसोमेरिज्म को यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टेड टॉपिक भी है। लेकिन करेंगे क्या बच्चों, आप शुरू से अंत तक देखने की कोशिश करें। हालांकि आज आपको सिर्फ मैं उसे क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, नहीं तो फिर थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पहले ये जान लें, हालांकि आइसोमेरिज्म क्या है भी मैं ये डिफाइन नहीं किया हूँ। पहले मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। आइसोमेरिज्म आपको 2 सेक्शन में पढ़नी है। वो सेक्शन कौन है? एक ऑर्गेनिक का सेक्शन है और एक इनऑर्गेनिक का सेक्शन है ना। हालांकि ऑर्गेनिक के सेक्शन में आइसोमेरिज्म हम लोग को बहुत अधिक पढ़ना है, इनऑर्गेनिक बहुत कम पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो स्टडी करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में वो इनऑर्गेनिक सेक्शन का करेंगे, और वो भी कहाँ पे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। दैट मीन्स आज जो हमारे पास हेडिंग होगा आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले समझने की कोशिश करना आइसोमेरिज्म क्या है, मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है। चलो हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। तो हेडिंग है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म। ओके, समझना बाबू। तो पहले ये तो जानना पड़ेगा ना, व्हाट इज द आइसोमेरिज्म। ओके, आइसोमेरिज्म में क्या है ये जानना पड़ेगा, तब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको आइसोमेरिज्म को इजीली डिफाइन करने के लिए मैं आपके पास ऑर्गेनिक में ले चलता हूँ, क्योंकि डिफिनेशन तो समान होगा, ताकि हम लोग वहाँ से इजीली ढंग से डिफाइन कर लेंगे। तब फिर हम लोग कहाँ आ जाएंगे? इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे। समझने की कोशिश करना। C4H10 आपको एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलो या केमिकल फार्मूला बोलो, है ना। ये केमिकल फार्मूला बोलो, या फिर इसी को हम लोग शॉर्ट में लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना। ये किसका? ब्यूटेन का है। हालांकि ऑर्गेनिक नहीं पढ़े तो घबराना नहीं, हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। इस केमिकल फार्मूला को देखो मैं सजा कर अरेंज करके लिख रहा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ CH3 CH2 CH2 CH3। एक इस प्रकार से लिख सकता हूँ। बोलोगे सर क्यों? मतलब मैंने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे मैंने कंडेंस करके लिख दिया था, सभी को एक कलेक्शन कर दिया था, और इसी को मैंने यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया, फैला दिया। तो देखो यहाँ पे 4 कार्बन है और इसमें 10 हाइड्रोजन है। अगर इतना ही नंबर इसमें भी हो जाए तो इसका मतलब ये दोनों समान है। अब देख सकते हो 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4 4 कार्बन हैं, 10 हाइड्रोजन हैं, 3 2 5 2 7 3 10, मतलब दोनों समान है, नहीं क्या? मतलब इसको मैं स्ट्रक्चर के रूप में, संरचना के रूप में इस प्रकार से लिख सकता हूँ। दूसरा जो हमारे पास है, जरा मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या? मैं लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देख सकते बाबू कैसे है? क्यों भाई? क्योंकि जितना कार्बन इसमें उतना ही कार्बन इसमें भी। आप देख सकते हो 1 2 3 4, जितना हाइड्रोजन इसमें उतना इसमें भी है, 3 3 6 1 7 3 10, है ना। मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता, लेकिन इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसा भी लिख सकता, लेकिन ये दोनों समान नहीं है। आप देख सकते हो, है ना, ये दोनों समान नहीं है। इसमें 4 कार्बन का लंबा चेन है, इसमें 3 कार्बन का लंबा चेन है, और एक झूला हुआ, सब चेन के रूप में झूला हुआ है। इसका मतलब ये हो गया, ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है। लेकिन इस दोनों स्ट्रक्चर को जब आप कंडेंस करके लिखोगे, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में लिखोगे, केमिकल फार्मूला में लिखोगे, तो दोनों का यही मिलेगा, है ना। पहला और दूसरा का दोनों ही मिलेगा, लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग है। क्या करना बाबू?
तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे पहला और दूसरा जो है वो दोनों एक दूसरे का क्या है, आइसोमर है। क्या है बाबू, वो आइसोमर है ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो हैं एक दूसरे का आइसोमर कहलाया। क्यों कहलाया, डिफिनेशन सुनोगे कि वैसे कंपाउंड को, कंपाउंड है ये, वैसे कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को एक दूसरे का आइसोमर कहेंगे जिसकी केमिकल फार्मूला, दोनों का देखो, जिसकी केमिकल फार्मूला समान होंगे, क्योंकि दोनों का केमिकल फार्मूला समान है ना। केमिकल फार्मूला बोलो या मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलो, दोनों का जिसकी केमिकल फार्मूला समान होती है लेकिन स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब खुद से एनालिसिस कर लो, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर क्यों हुआ, क्यों हुआ भाई। एटम के अरेंजमेंट में डिफरेंस होने के कारण हुआ कि देखो इसमें एटम इस प्रकार से अरेंज था, अब इसमें जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम, अब इसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या हुआ, जो लंबा चेन था उनमें से निकल के इसमें ब्रांच बना लिया। ग्रुप ऑफ एटम का अरेंजमेंट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। दैट मीन्स आइसोमर जो अराइज करेगा, बनेगा, वो क्यों होते हैं, एटम और ग्रुप ऑफ एटम के अरेंजमेंट में डिफरेंस होने के कारण ही आइसोमर बनता है। और जो इस प्रकार से बना ना, ये दोनों जो बन गया, इससे बनने की फिनोमिना को नाम देंगे हम लोग आइसोमेरिज्म, है ना, जो आपको यहाँ डिफाइन किया हुआ है। डिफिनेशन सुनना, डिफिनेशन ये हो गया बाबू, टू और मोर कंपाउंड्स, दो या अधिक से अधिक कंपाउंड, है ना, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, these are called isomer of each other and this phenomena is called isomerism। ओके बाबू, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, डिफिनेशन तो दोनों में एक ही होगा, लेकिन हाँ काम हम लोग अलग अलग करेंगे। चले तो डिफाइन करूँ बाबू, चल डिफाइन कर रहा हूँ। टू और more compounds having same chemical formula, केमिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला बट different structural formula, structural formula are called, क्या कहलाएंगे बाबू, आइसोमर। एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर कहलाएंगे, और इस फिनोमिना को नाम देंगे हम लोग isomerism, and phenomena is called isomerism। और इस फिनोमिना को क्या नाम देंगे बाबू हम लोग, आइसोमेरिज्म नाम देंगे। तो थोड़ा सा नोट करना है हम लोग को कि ये जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस हुआ क्यों हुआ, उसके एटम और ग्रुप ऑफ एटम के अरेंजमेंट में डिफरेंस होने के कारण हुआ, तभी तो हमको अलग अलग आइसोमर मिला ना। और अगर स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएंगे तो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। हो सकता है फिजिकल केमिकल करने का मतलब ये हुआ, किसी का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, किसी का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। इस प्रकार के प्रॉपर्टी क्या कर जाएंगे, चेंज कर जाएगा। चलो और हम लोग बात करते हैं नोट करके। डिफरेंस in structure, difference in structure is due to, स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस होता है वो क्यों होता है, इज ड्यू टू डिफरेंस, ड्यू टू डिफरेंट
अरेंजमेंट ऑफ एटम कहो और ग्रुप ऑफ एटम्स, है ना बाबू। जो उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंस होते हैं वो क्यों होता है? एटम या ग्रुप ऑफ एटम के अरेंजमेंट में डिफरेंस होने के कारण होती है। सेकंड पॉइंट, अगर उसका स्ट्रक्चर डिफरेंस हो गया तो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएंगे? वो डिफरेंस हो जाते हैं, है ना। डिफरेंस इन स्ट्रक्चर लीड्स टू डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे? डिफरेंस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। जैसे मैं अब आपको इनऑर्गेनिक की तरफ ले चलता हूँ। जैसे बाबू मैं आपको एग्जांपल एक दे रहा हूँ। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। CO NH3 का होल 6, चलो मैं इससे वाटर मॉलिक्यूल बना रहा हूँ। H2O का होल 6 है और इस प्रकार के कंपाउंड दिया हुआ है और नाम तो अब आपको लिखने के लिए अच्छी तरह से आ रहा है। ये अब यहाँ पे मैं 5 मॉलिक्यूल वाटर रखा हूँ और Cl है, Cl2 और H2। देखो बाबू दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, पहला है और दूसरा है। ये दोनों में कंपेरिजन करते हैं। इसमें एक कोबाल्ट है, इसमें एक कोबाल्ट है। इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें वाटर मॉलिक्यूल 5 और एक 6 इसमें भी है। इसमें 3 क्लोरीन है, इसमें भी 3 क्लोरीन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला समान है, केमिकल फार्मूला समान है। लेकिन आप इसमें एनालिसिस करके देखो, केमिकल फार्मूला तो समान है लेकिन एटम का अरेंजमेंट अलग अलग है। इसमें देखो बाबू लिगेंड के रूप में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, और काउंटर आयन जो है सिंपल आयन जिसको आप बोलते हो वो 3 मॉलिक्यूल 3 एटम क्लोरीन के हैं। लेकिन इसमें आ जाओ, जब इसमें आप बात करते हो वाटर के मॉलिक्यूल जो लिगेंड थे इसमें 6 था, अब किसमें 5 हो गया और एक वाटर मॉलिक्यूल आपको बाहर चला गया। काउंटर आयन जो इसमें 3 थे अब उनमें से 2 रह गया, एक क्या हो गया आपको अगर लिगेंड बन गया। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान है लेकिन दोनों में देखो एटम और ग्रुप ऑफ एटम, है ना, ये एटम हुआ, एटम और ग्रुप ऑफ एटम का क्या होता है अरेंजमेंट दोनों में क्या है डिफरेंट है, जिसके कारण इस दोनों को हम लोग एक दूसरे का क्या बोलेंगे आइसोमर बोलेंगे। और इस प्रकार जो हुई होने की घटना को नाम देंगे हम लोग क्या बोलेंगे आइसोमेरिज बोलेंगे। तो मैं बोल दूं यहाँ पे पहला और दूसरा क्या है एक दूसरे का आइसोमर है। अभी कौन सा आइसोमर है मैं अभी आपको इसमें डिफाइन नहीं, सॉरी उसके बारे में भी नहीं बताया हूँ, बताऊंगा जरूर, है ना। हियर फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइसोमर ऑफ इच अदर। क्यों भाई? दोनों एक दूसरे के क्या है बाबू आइसोमर है। तो थोड़ा सा बच्चों मैं क्या करूं आइसोमर का क्लासिफिकेशन देख लो। आज क्लासिफिकेशन तक ही रखेंगे, सबको डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग, है ना। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर। अब ये किस प्रकार का आइसोमर है मैं भी नहीं बोला हूँ, सिर्फ ये बोला हूँ हियर फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइसोमर ऑफ इच अदर। जहाँ पहला और दूसरा एक दूसरे क्या है आइसोमर है। किस प्रकार का आइसोमर है अभी मैं आपको यहाँ पे नहीं बोला हूँ। ओके
चलो काम करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर। आइसोमर का क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पे ब्रॉडली दो प्रकार से क्लासिफाई करेंगे, है ना। ब्रॉडली दो प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। एक आपके पास होने जा रहा है क्लासिफिकेशन में, ओके बाबू, क्लासिफिकेशन में हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर, ओके, और दूसरा है स्टेरियो आइसोमर। ओके बाबू, समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रक्चर आइसोमर जो बनते हैं उसके डिफरेंट इन स्ट्रक्चर के कारण होते हैं, और स्टेरियो आइसोमर जो बनते हैं डिफरेंस इन स्पेशल अरेंजमेंट के कारण होती है। मैं दोनों को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जैसे समझने की कोशिश करना। एक कंपाउंड है CONH3, है ना, और यहाँ पे ये 5 है Cl है, ओके बाबू, ओके। और इसी का दूसरा कंपाउंड मैं बना रहा हूँ, इनमें से इसको मैं बाहर कर दे रहा हूँ। चलो यहाँ पे मैं ब्रोमीन रख रहा हूँ, और NH3 इसमें देखो अब जो सल्फेट आयन था ये इसको मैंने बाहर कर दिया और ये अंदर आ गया, मतलब जो पहले लिगेंड था उसको काउंटर आयन बना दिए, और जो काउंटर आयन था उसको मैं अंदर कर दूं तो शायद इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनेंगे SO4। और अब यहाँ पे क्या है, Br है ना। तो यहाँ जो पहला और दूसरा है दोनों एक दूसरे का आइसोमर है, लेकिन कैसा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। क्यों? क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। स्ट्रक्चर में क्यों डिफरेंस हो गया, क्योंकि इसमें लिगेंड जो Br था वो यहाँ पर आकर क्या हो गया, काउंटर आयन बन गया, और अब यहाँ पर जो काउंटर आयन SO4 था वो आकर यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास सल्फेट आयन बन गया, है ना। समझने की कोशिश करना बाबू। जरा मैं इसका स्ट्रक्चर देखूँ, स्ट्रक्चर देखता हूँ। ये जो सेंट्रल मेटल था, इस सेंट्रल मेटल के साथ 5 लिगेंड जुड़ेगा, मोनोडेंटेड लिगेंड है ना। इस प्रकार से 1 2 3 4 नाटन जुड़ता है, और 5 मैं यहीं पे जोड़ दूं, और साथ ही साथ एक ब्रोमीन भी जुड़ेगा, है ना। जरा इसकी स्ट्रक्चर देखो, जब मैं इसके बारे में बात करूं, 5 हैं, 5 हो गया, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 कौन है बाबू, ये सब अमोनिया है, ये सारे के सारे अमोनिया है, और एक सल्फेट भी जुड़ रहा है। सल्फेट बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं। चलो मैंने एक सल्फेट आयन को भी यहाँ पे जोड़ दिया, आप देख सकते हो, और Br है बाहर में है, और इसमें क्या है, SO4 बाहर। ध्यान देना बाबू, स्ट्रक्चर आइसोमर जो बनता है उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने के कारण होती है, केयर करना। और साथ ही साथ तो यहाँ पर जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो भी डिफरेंस हो जाते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पर जो केमिकल बॉन्ड था, ये 5 अमोनिया तो समान था, लेकिन ब्रोमीन यहाँ से क्या था, सेंट्रल मेटल से जुड़ रहा था। लेकिन जैसे इसमें आ गया, इसकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो गया, तो 5 अमोनिया तो समान था, लेकिन अब कौन यहाँ से आ रहा है, सल्फेट आकर बॉन्ड बना रहा है। तो हमें से याद रखना है, पॉइंट बार बार पूछता है कि
स्ट्रक्चरल आइसोमर में केमिकल बॉन्ड डिफरेंस होते हैं या समान होते हैं? डिफरेंस होते हैं। जैसे जैसे एटम के अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा उसके बॉन्ड भी चेंज कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिगैंड के रूप में पहले ब्रोमीन था, अब वो बाहर हो गया, तो अब लिगैंड के रूप में कौन है? SO4 आ गया। तो देखो अब सल्फेट आयन यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे कौन आ रहा है? Br बना रहा है। बाकी तो समान था ना। दैट मीन्स स्ट्रक्चर आइसोमर में उसका केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? डिफरेंस होते हैं। क्योंकि देखो दोनों, ये भी आ रहा है, इसमें कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं लिखता हूँ। तो पहले स्ट्रक्चर आइसोमर है क्या भाई? इस प्रकार के आइसोमर स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने के कारण होता है। देखो स्ट्रक्चर डिफरेंस हो गया, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला समान है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, और स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने के कारण बनेगा, तो उसको नाम देंगे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर। और स्ट्रक्चरल आइसोमर में केमिकल बॉन्ड क्या करते हैं? वेरी कर जाते हैं, डिफरेंस होते हैं। हाँ, चलो डिफाइन कर रहा हूँ इसका बाबू। सच आइसोमर इज developed due to difference in structure। इस प्रकार के जो आइसोमर बनते हैं वो स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने के कारण बनते हैं। ओके बाबू, इसमें एक पॉइंट और लिख रहा हूं मैं। और इस प्रकार के जो आइसोमर बनेंगे उसमें केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? डिफरेंस होते हैं। सच आइसोमर कंटेन्स डिफरेंट केमिकल बॉन्ड। इसको बाबू अंडरलाइन कर लो। इस प्रकार के आइसोमर में केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? डिफरेंस होते हैं। क्योंकि देखो यहाँ भी है, इसमें केमिकल बॉन्ड वेरी नहीं करता है, लेकिन इसमें केमिकल बॉन्ड क्या है? वेरी कर जाता है। इस प्रकार के आइसोमर वेरी नहीं करता है, इस प्रकार के आइसोमर में वेरी कर जाता है। ठीक है, अब देखो, अब स्ट्रक्चरल आइसोमर में कौन कौन होगा थोड़ा और जान लेना चाहिए। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, इस स्ट्रक्चरल आइसोमर का में कौन कौन होंगे वो जान लो। यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर क्यों बनता है? स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने के कारण बनता है। इसमें क्या वेरी करता है? केमिकल बॉन्ड वेरी करते रहता है, हाँ, डिफरेंस होते हैं। तो कौन कौन स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं? पहला आयोनाइजेशन आइसोमर। ओके बाबू, क्लासिफिकेशन में देख रहा हूँ आज। दूसरा क्या होगा हम लोग पिछले अगला क्लास में देखूंगा, आयोनाइजेशन आइसोमर। दूसरा लिंकेज आइसोमर। थर्ड इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर। और फोर जो होते हैं ना वो सॉल्वेटेड बोलो या हाइड्रेटेड आइसोमर बोलो, है ना। तो फर्दर जो आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने के कारण वो कितने प्रकार के बनने की संभावना हो जाती है? वो 4 प्रकार के होते हैं। आयोनाइजेशन आइसोमर, नेक्स्ट इज लिंकेज आइसोमर, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर एंड फोर्थ इज सॉल्वेटेड और हाइड्रेटेड आइसोमर। ये क्या मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें आ जाओ। तो स्टेरियो आइसोमर, हालांकि आइसोमर तो हम लोग उसको बोलते हैं जिसका केमिकल फार्मूला समान होंगे, स्ट्रक्चर डिफरेंस होगा। तो दोनों में केमिकल फार्मूला और स्ट्रक्चर क्या होंगे? डिफरेंस। केमिकल फार्मूला समान होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंस होगा, क्योंकि केमिकल वो तो आइसोमर का मेन डिफिनेशन है ना। तो थोड़ी सी यहाँ पर जो मैंने बताया इसमें एक केमिकल बॉन्ड भी। ओके बाबू, तो इस प्रकार के जो आइसोमर बनते हैं उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने के कारण बनता है, और उसमें केमिकल बॉन्ड क्या करते हैं? डिफरेंस हो जाते हैं। और इस प्रकार का आइसोमर इतने प्रकार के हो सकते हैं। इसमें आ जाओ स्टेरियो आइसोमर जो डेवलप करता है ना, उसके एटम और ग्रुप ऑफ एटम का जो अरेंजमेंट स्पेशल अरेंजमेंट के कारण होता है। स्पेशल कहने का मतलब ये हुआ
कि मैंने इस पेन को इस प्रकार से रख दिया, सॉरी चौक को मैंने इस प्रकार से रख दिया, और मैंने पूछा कि बताओ भाई मैं चौक को स्पेस में किस प्रकार से अरेंज किया। तो जहाँ पर आपने चौक को अरेंज रखा था तो क्या करो, उसको इस प्रकार से एक्सिस में दिखा दो, इस प्रकार से एक्सिस में दिखा दो। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, सॉरी ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ये जेड एक्सिस हुआ। तो हम लोग बोलेंगे कि स्पेस में मैंने इस पेंसिल को अलोंग द वाई एक्सिस रखा, है ना, स्पेस में अलोंग द वाई एक्सिस रखा। अगर मैं इस पेन को इस प्रकार से रख दूं, इस प्रकार से रख दूं, तो बोलेंगे कि हम लोग इस पेन को अलोंग द जेड एक्सिस रखा, है ना। दैट मीन्स स्पेस में मतलब ये हुआ कि अलोंग द प्लेन हम लोग उसको अरेंजमेंट किस प्रकार से दिखाएंगे, है ना। तो समझने की कोशिश करना बाबू। तो स्टेरियो आइसोमर जो होता है ना, वो स्पेशल अरेंज ग्रुप ऑफ एटम का स्पेशल अरेंजमेंट के कारण होता है। कोशिश करना, सॉरी यहाँ समझने की कोशिश करना। तो पहला पॉइंट मैं लिखता हूँ, सच आइसोमर is developed due to difference in spatial arrangement of atom or ग्रुप। डिफरेंस स्पेशल एटम और ग्रुप ऑफ एटम का डिफरेंस स्पेस में अरेंजमेंट के कारण ऐसा होता है। समझने की कोशिश करना बाबू, देखना। हालांकि अभी नहीं बताया हूँ, परेशानियाँ तो होंगे, फिर भी समझने की कोशिश करना। ख्याल कर, मैंने इंट्रोडक्शन में क्लास में बताया था सिस्प्लेटिन के बारे में। ये आपके पास उसी के बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है, उसी के बारे में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। NH2Cl2, है ना। जरा देखो तो, मैं इसका अरेंजमेंट कर रहा हूँ। जब प्लेटिनम है, प्लेटिनम से 2 अमोनिया जुड़ा, अमोनिया में नाइट्रोजन बॉन्ड बनाती है, और 2 क्लोरीन जुड़ा, और 2 क्लोरीन बाबू यहाँ पे इस प्रकार से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसमें जुड़ा, है ना। एक अरेंजमेंट तो ये हो गया, और इसी को मैं इस प्रकार से अरेंज कर रहा हूँ। ये मैं नहीं करता, ये मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए करते रहता है। एक Cl यहाँ पर है और Cl यहाँ पर है। अब इसमें अमोनिया जो है इस प्रकार से है। जरा देखो, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, इस दोनों का स्ट्रक्चर देखो, मैंने यहाँ पर लिखा। तो जो चीज़ें इसमें हैं वही इसमें भी है, जो चीज़ें इसमें वही इसमें भी है। लेकिन देखो आप यहाँ पे दोनों के स्ट्रक्चर में अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? ये जो Cl और Cl जो था, क्लोरीन जो था, वो दोनों एक दूसरे के करीब हैं, है ना, आजू बाजू में है, मतलब एडजेसेंट पोजीशन पर है, अगल बगल में है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, ये जो Cl था ये तो वही अपने ही पोजीशन पर था, लेकिन ये वाला जो Cl है अब यहाँ पर आ गया। दोनों एक दूसरे का ठीक डायगोनली अपोजिट हो गया, एक दूसरे के उल्टा हो गया। अरेंजमेंट अलग अलग है, नहीं क्या? लेकिन अरेंजमेंट तो अलग अलग हुआ, लेकिन जो चीज़ें पहले इसमें बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ था, अरेंजमेंट अलग होने के कारण अभी भी वही बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ है। पहले भी Cl बॉन्ड बना था, प्लेटिनम के साथ Cl जुड़ा था, NH3 जुड़ा हुआ था। अभी भी प्लेटिनम के साथ Cl जुड़ा हुआ है, NH3 जुड़ा हुआ है। सिर्फ स्पेस में एटम या ग्रुप ऑफ एटम का अरेंजमेंट अलग अलग हो गया। तो और इसीलिए एटम और ग्रुप ऑफ एटम की स्पेशल अरेंजमेंट अलग होने के कारण अगर आइसोमर बनता हो
तो उसको नाम देंगे हम लोग स्टीरियो आइसोमर। और एक चीज़ ख्याल करने की बात ये है कि इस प्रकार के जो आइसोमर बनेंगे उसमें केमिकल बॉन्ड में कभी भी वेरिएशन नहीं आएगा। जो पहले जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम पहले बॉन्ड बनाया हुआ था अभी भी वही बॉन्ड बनाया हुआ है, सिर्फ स्पेस में उसका अरेंजमेंट क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ओके बाबू, तो दूसरा पॉइंट लिखो हम लोग, जिससे डिटेल्स हम लोग स्टडी करेंगे इसमें। लेकिन दूसरा पॉइंट हम क्या लिखने जा रहे हैं, हालांकि ये क्या था मैं भी ये नहीं बताऊंगा, वो सिस प्लेटिन है किस ट्रांस है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू स्टेरियो आइसोमर केमिकल बॉन्ड डू नॉट या डज नॉट चेंज। ओके बाबू, याद रखना, स्ट्रक्चर आइसोमर में केमिकल बॉन्ड चेंज कर जाते हैं लेकिन स्टेरियो में चेंज नहीं करेगा। ओके, अब इसमें कौन कौन आते हैं क्लासिफिकेशन में, स्टेरियो आइसोमर में हम लोग को दो प्रकार का पढ़ना है, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। ठीक है, आप इसी के नीचे लिखना, ये जो स्टेरियो था बाबू, स्टेरियो आइसोमर, इसमें हम लोग को दो पढ़ना है, वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, है ना, आइसोमर। एंड नेक्स्ट इज ऑप्टिकल आइसोमर। ओके, तो हम लोग को आइसोमर में इतना तक पढ़ना है, कहाँ पर, स्ट्रक्चरल आइसोमर में जितना हमने लिखा है, उसके बाद स्टीरियो आइसोमर में। लेकिन अब स्ट्रक्चर और स्टीरियो में हमेशा याद रखना कि स्ट्रक्चर में केमिकल बॉन्ड चेंज कर जाते हैं लेकिन स्टीरियो आइसोमर में केमिकल बॉन्ड चेंज नहीं करता। और ये स्पेशल अरेंजमेंट कारण डेवलप करती है, और स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करता था, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने कारण होता था, है ना। तो जितना मैंने आज आपको बताया बच्चों, उससे क्लासिफिकेशन के बारे में सबको डिटेल्स हम लोगों को स्टडी करना है। तो इन सब को स्टडी करने के लिए मैं आपके साथ फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आर के सन की तरफ से थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।